आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष धनतेरस की 3 कथाएं प्रस्तुत कर रही हूँ। इन तीनों कथाओं का धनतेरस के दिन से अलग अलग संबंध है। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस का त्योहार दीपावली आने की सूचना देता है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन सायंकाल में लक्ष्मी जी का आवास माना जाता है। इसी दिन धन्वंतरी वैद्य समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। इनकी पूजा करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु जी के अंशावतार हैं। इस समस्त संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के साथ साथ धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और यमराज की पूजा भी की जाती है। धनतेरस पर कुबेर के बिना लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी रहती है। धनतेरस की संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाया जाता है। कुछ स्थानों पर यह दीपक नाली के पास जलाया जाता है। इस संबंध में एक रोचक कथा है। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हंसराज नाम का एक प्रतापी राजा था। एक बार वह जंगल में शिकार खेलने गया। वह जंगल में भटकते हुए राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गया। राजा हेमराज ने थके हारे हंसराज का स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। इस खुशी के मौके पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए हंसराज को कुछ दिनों के लिए रोक लिया। बच्चे की छठी के दिन पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, जिस बालक के जन्म पर इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं, वह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिवारजनों पर तो कहर ही टूट पड़ा। सबके सब स्तब्ध रह गए। ऐसे विचित्र समय में हंसराज ने हेमराज को और उसके परिवार को हिम्मत बंधाते हुए कहा, मित्र, आप तनिक भी विचलित ना हो। इस बालक की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इस बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था करवाई। इसके साथ साथ राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने ब्राह्मणों से अनेक प्रकार के अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि की व्यवस्था भी करवाई। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हुआ। उसकी सुंदरता और तेज की चर्चा सर्वत्र फैल गई। राजा हंसराज के कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह कर दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था, वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। विधि के विधान को कौन टाल सकता है। विवाह के ठीक चौथे दिन यमराज के दूत राजकुमार के हरण करने के लिए आ गए। राज परिवार और प्रजाजन राजकुमार के विवाह की खुशियां मनाने में मगन थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो गए। जिस समय यमदूत राजकुमार के प्राण लेकर चलने लगे, उस समय ऐसा हाहाकार मचा
जिससे द्रवित होकर दूत भी रोने लगे। इस घटना के कुछ समय बाद एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों के प्राण हर रहे हो, क्या तुम्हें किसी पर कभी दया नहीं आई? इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर कहा, हे यमदेव, ऐसे प्रसंग तो कम ही आए हैं, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विह्वल कर देती है। यह कहते हुए यमदूत ने हेमराज के पुत्र के प्राणहरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो गए। इसे लक्ष्य करके दूत बोला, हे नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु ना हो? तब यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता, किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धन्वंतरी और यम का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचा सकता है। यदि यह संभव ना हो तो भी संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यमराज के नाम का एक दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से असामयिक मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद से ही धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन और प्रवेश द्वार पर यम दीपक जलाने की परंपरा है। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। धन्वंतरी वैद्य के उत्पन्न होने के 2 दिन बाद माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। इसीलिए धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है और कहा जाता है कि एक समय जब भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे, तब लक्ष्मी जी ने उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो कहूँ अगर तुम वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और विष्णु जी के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ पर ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में उत्सुकता हुई कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना करके भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे चलने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आ गए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए और उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, परंतु तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम अपने अपराध के प्रायश्चित के लिए इस किसान के यहाँ 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को वहीं छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगी वह मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से
किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े ही आनंद से कटे। फिर 12 वर्ष के बाद माँ लक्ष्मी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को लेने आए। तब किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान विष्णु ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक पाए, इनको मेरा शाप मिला हुआ था, इसलिए 12 वर्ष से यह तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय अब पूरा हो गया है। किसान हठपूर्वक बोला, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। कल को तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात में घी का दीपक जला कर रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। धनतेरस के दिन की पूजा करने से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर साल धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है। धनतेरस की एक और प्रचलित कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें मत देना। वामन साक्षात विष्णु है, वह देवताओं की सहायता करने के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। तब राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प करने लगे। राजा बलि ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प करने लगे। राजा बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में घुस गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके घुस गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। दैत्य गुरु शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से बाहर निकल आए। बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान कर दी। इसके बाद भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी तथा दूसरे पग से अंतरिक्ष और तीसरे पैर के लिए जब कोई स्थान नहीं था, तब बलि ने अपना सर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलिदान में अपना सब कुछ गंवा बैठा। इस तरह बलि के भय से
देवताओं को मुक्ति मिल गई और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इसलिए धनतेरस को संपत्ति खरीदने के लिए भी शुभ माना जाता है। इस प्रकार धनतेरस की 3 कथाएं पूर्ण हुई। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो शुभ धनतेरस, जय धन्वंतरी वैद्य आदि लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।